हेलो एवरीवन, ट्रांसड्यूसर लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है आप लोग मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर था। इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो चलिए देखते हैं ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन। ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन हम लोग उस पे यूज़ हुए डिवाइसेस के आधार पे कर सकते हैं, उसके आउटपुट के आधार पे कर सकते हैं, उस कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो है वो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसके आधार पे कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। मेजर जो यूज़ होता है क्लासिफिकेशन में वो आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है ट्रांसडक्शन फॉर्म के आधार पे, मतलब एनर्जी को जो है किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें तीन टाइप की जो है क्लासिफिकेशन होता है। पहला है रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। इसमें जो है ट्रांसड्यूसर जो है रजिस्टिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो है एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें जो है इनपुट जो है रजिस्टिव नेटवर्क से लिया जाता है और आउटपुट भी रजिस्टिव नेटवर्क से दिया जाता है। इसका एग्जांपल है पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, स्ट्रेन गॉज। इन जितने भी ट्रांसड्यूसर हैं इसमें जो है रजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू इनपुट लिया जाता है और आउटपुट दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कैपेसिटर के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो है इनपुट लेता है और एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है दूसरे एनर्जी फॉर्म में, तो उस ट्रांसड्यूसर को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टर के इंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो ट्रांसड्यूसर एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। एग्जांपल है LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ये तो हुआ बेस ऑन ट्रांसडक्शन फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इसमें जो है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या है देख लेते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो मेजरेंट या जो क्वांटिटी इनपुट है जिसको हम लोग मेज़र करने वाले हैं उससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। कहने का मतलब ये है कि जो है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो है फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और वो जो है उसका जो आउटपुट होता है वो जो है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का इनपुट होता है। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के इनपुट को आउटपुट को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है, वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में जो फिजिकल क्वांटिटी है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ट्रांसड्यूसर से और उसका जो आउटपुट होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो है टॉर्क होगा या जो है फोर्स होगा। इस तरीके से उसके जो है क्वांटिटी होता है आउटपुट क्वांटिटी, जिससे जो है वो डिफ्लेक्शन करता है और उस फॉर्म को या उस मैकेनिकल एनर्जी को जो है हम लोग सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल है बर्डन ट्यूब प्रेशर गाज डिवाइस। ये जो सेंसर है इसका हम लोग अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ऐसे ट्रांसड्यूसर जो इनपुट क्वांटिटी क्या हो, एनालॉग हो या मैकेनिकल हो और उसको जो है आउटपुट में एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करे, ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम लोग जो है एनालॉग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। एग्जांपल है स्ट्रेन गाज, LVDT, थर्मोकपल, थर्मिस्टर।
डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ऐसे ट्रांसड्यूसर जो इनपुट क्वांटिटी को जो है इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता तो है, लेकिन जो है वो पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आउटपुट उसका जो है पल्स के फॉर्म में होता है, तो उससे जो है क्या कहते हैं हम लोग, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एग्जाम्पल सेप्ट इनकोडर्स, डिजिटल रिजॉल्वर, डिजिटल टेक्नोमीटर, हॉल इफेक्ट सेंसर, ये सब जो हैं क्या है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं। ये स्टेपर मोटर भी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रांसड्यूसर और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है। तो ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं हम लोग, ऐसे डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इन ट्रांसड्यूसर के तो ये सब एग्जांपल है, स्ट्रेन गॉज, एलवीडीटी, थर्मोकपल, ये सब। लेकिन इन्वर्स ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल सबसे अच्छा है स्पीकर, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लेके आउटपुट में क्या देता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या मैकेनिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर ऐसे को जो है सेल्फ जनरेटिंग टाइप के ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इनको जो है एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही जो है आउटपुट सिग्नल में प्रोवाइड करते हैं। इनको जो है आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड या प्रोडक्शन करने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। पैसिव ट्रांसड्यूसर जो है ऐसे ट्रांसड्यूसर हैं जिनको जो है आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल पावर रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो है पैसिव ट्रांसड्यूसर वो एनर्जी ऑब्जर्व भी करता है। यहाँ पे थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक, ये जो है हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं। थर्मिस्टर, एलवीडीटी जो है हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो है ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन देखे, लेकिन एक ट्रांसड्यूसर जो है एक कैटेगरी के नहीं हो सकते, वो एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन से बिलोंग कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है वो सबसे पहले देखते हैं वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कैसे, क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है और इनपुट में जो है क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है जो मैकेनिकल क्वांटिटी है, और आउटपुट में जो है क्या देता है, इलेक्ट्रिकल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। नेक्स्ट पैसिव, इस पैसिव ट्रांसड्यूसर भी है ये, क्योंकि जो है इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए जो है ये पैसिव ट्रांसड्यूसर भी है। एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ये जो है एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे जो है एनालॉग ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका आउटपुट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द